कि इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। बहुत विभत्स घटना है। नीतीश आरजेडी के यहाँ जाते हैं तो बहुत गंदे हो जाते हैं और बीजेपी के यहाँ आते हैं तो बहुत अच्छे हो जाते हैं। ये इसके पास गंगाजल है जो छीट देती है, शुद्ध करती है। मैं सरकार पर टिप्पणी करूँगा, सरकार दोषी है हत्या में, सरकार के गुंडे शामिल हैं और नहीं है तो सरकार को रिकवरी करना चाहिए। इसके लिए जो वर्तमान सरकार है और वर्तमान सरकार के मुखिया और समर्थन देने वाले, मुखिया से ज़्यादा समर्थन देने वाला, क्राइम को जो प्रोटेक्ट करता है वो ज़्यादा दोषी है। बीजेपी को अब दाऊद इब्राहिम से भी परहेज नहीं। दाऊद इब्राहिम के रिश्ते में साढ़ू लगते थे साबिर अली, उसको यही बीजेपी ने राज्यसभा से भेजी थी। बिहार का एक भी एसआईटी सफल हुआ है? आप सफल ही ना देखे कि नीट का जब एग्जाम हुआ तो ओरिजिनल चोर को ये लोग छोड़े हुए था। आप ये देखिए ना भाई कि ऐसा कोई मुख्यमंत्री हुआ था बिहार में जो जब अपना मतलब ये में रहा शासन में तो सिर्फ एसपीडीएम के अदर स्टेट से बुला के एसपीडीएम को ही पोस्टिंग किए। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। आज हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता कौशलेंद्र नारायण हैं, नेशन फर्स्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। उनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। आज जिस तरीके से मुकेश सहनी के पिता की धारदार हथियार से निर्ममता से हत्या कर दी गई, इसको लेकर के आप बिहार के पूरे परिदृश्य को कैसे देख रहे हैं? सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है और उस पर आपने मेरा विचार जानना चाहा। तो मैं कहना चाहता हूं कि इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। बहुत विभत्स घटना है और अमानवीयता, क्रूरता तथा पाशविकता का नग्न प्रदर्शन है। और मैं इस रूप में कहना चाहता हूँ स्पष्ट रूप से कि बिहार में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है। और कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन इस रूप में मैं कह रहा हूँ कि यहाँ ये अंधेरी नगरी हो गया है, चौपट राजा है, टकेसर खजा टकेसर भाजा। यहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो ब्रेकडाउन हो रहा है ये ड्यू टू बीजेपी के चलते हो रहा है। बीजेपी एक ऐसी यहाँ पर स्थिति बना दी है। अच्छा, जनता का भी मनोवृत्ति देखिए, अगर नीतीश आरजेडी के यहाँ जाते हैं तो बहुत गंदे हो जाते हैं और बीजेपी के यहाँ आते हैं तो बहुत अच्छे हो जाते हैं। ये इसके पास गंगाजल है जो छीट देती है, शुद्ध करती है। तो जो भी हो रहा है घटना, मैं यही कहना चाहता हूँ कि इसके लिए जो वर्तमान सरकार है और वर्तमान सरकार के मुखिया और समर्थन देने वाले, मुखिया से ज़्यादा समर्थन देने वाला, क्राइम को जो प्रोटेक्ट करता है वो ज़्यादा दोषी है। तो हमारे समझ से यही लगता है कि बिहार में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है और यथाशीघ लाइन ऑर्डर का जो समस्या है उस पर प्रेसिडेंट रूल लागू होना चाहिए। अगर बीजेपी में थोड़ी सी भी जमीन है तो। और ये तो नहीं तो मतलब बीजेपी ही घेरे में क्यों, नीतीश सरकार क्यों नहीं? नीतीश कुमार भी तो इतने दिन से है ना सुशासन का, देखिए ठीकरा बजाते फिरते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, नीतीश कुमार का 5 साल तक मैं समर्थक रहा। मैं एक पार्टी के प्रेसिडेंट की हैसियत से बोल रहा हूँ। अच्छा लगता था कि यह व्यक्ति राइफल कल्चर को बिहार में रोका था, इसमें कहीं कोई दो मतलब। बाद में ये व्यक्ति जातिवादी हो गया। आज कहाँ से क्राइम कंट्रोल होगा? बढ़िया जो थाना है जहाँ पर आप जानते हैं कि जैसे सीमांचल का थाना, सब जाकर देखिए इन्हीं के जाति के इंस्पेक्टर है वहाँ। तो चोरी हो रही है। अभी एक मैं आपको बता रहा हूँ, जहानाबाद का घटना है कि पटना डीएम ने रिमाइंडर भेजा है एसपी को कि हमारे के यहाँ से हम एक वेरिफिकेशन में भेजे हैं लेटर, और वहाँ का थाना प्रभारी नहीं दिया है 1 महीना में। आप समझिए कैसे पुलिसिंग होगा, कैसे? अब जहानाबाद का एसपी समझे कि कैसा एसपी हैं भाई कि 1 महीना सुन के यहाँ एक वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है। तो कहने ये सिर्फ वहाँ के लिए नहीं है, पूरे बिहार के लिए है। और जब तक बिहार में मुखिया चेंज नहीं होंगे, मैं उतना गंदा शब्द इनके लिए यूज नहीं कर सकता हूँ जितना कि इनके भतीजे यूज करते थे। तो जब तक चेंजिंग नहीं होगा, माने इस अच्छा दूसरी तरफ जनता की भी मनोवृत्ति जब तक नहीं बदलेगी तब तक बिहार में कुछ नहीं हो सकता। आप ये समझिए, एक नौजवान मुकेश सहनी बिहार के लिए कुछ करना चाहता था, मंत्री भी रहे, मैं सम्मान करता हूँ, माननीय हो गए हैं वो। अब बताइए कि उसको डैमेज करने के लिए उसके पिता की हत्या कर दी जाती है, कितना बड़ा। लेकिन कौशलेंद्र जी, सवाल तो ये भी है ना कि अभी तो आसपास कोई चुनाव नहीं है। देखिए, चुनाव है भी तो वो अगले साल है ना, और लोकसभा का चुनाव खत्म हो गया। तो इस बीच में इस तरीके से हत्या, ये माहौल आप नहीं समझते हैं। बड़े दुश्मन आप जिसको समझ रहे हैं तो उसको तो किसी तरह से आप खत्म न करेंगे। ठीक है, मुकेश सहनी का प्रदर्शन इस समय अच्छा रहा था, अगले बार वो और बेहतर से बेहतर करते, इसलिए कि वो तो बीजेपी के झांसा में नहीं गए। वो तो डटा रहा वो व्यक्ति कि नहीं मैं तेजस्वी के साथ हूँ तो हूँ। लेकिन चाह तो रहे थे ना बीजेपी की ओर से भी टिकट, जिधर से मिलता उधर चले जाते। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, बीजेपी, आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ,
मैं कभी अखबार में भी रहा हूँ। मैंने ही लिखा था कि बीजेपी को अब दाऊद इब्राहिम से भी परहेज नहीं। दाऊद इब्राहिम के रिश्ते में साढ़ू लगते थे साबिर अली, उसको यही बीजेपी ने राज्यसभा से भेजी थी। कहाँ चरित्र चली गई बीजेपी के। बीजेपी में क्या है ना कि अब सच्चरित्र लोग जो थे वो सब अलग थलग हो गए हैं। अब इसमें ठेकेदार, एक नया कल्चर अभी राजनीति में आया है। 10-20 साल लोग सेवा करते हैं, हर सेक्टर में, एडवोकेसी में भी आप कर सकते हैं। ईमानदारी से मुकदमा लड़ रहा है, बड़े बड़े का बेटा कॉर्पोरेट का टपका देता है, यहाँ से कॉर्पोरेट के केस उसको मिलना शुरू होता है, जबकि रिकवरी नहीं होता है उस केस में, रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं होता है। उसी तरह से राजनीति में मैं बता रहा हूँ कि 10-20 साल से 30 साल से लोग सेवा कर रहे हैं जनता का। ऐन चुनाव के वक्त बड़े बड़े ठेकेदार, घोटालेबाज, मवाली, क्रिमिनल्स, माने ऊपर से चिकने चुपड़े लगते हो, जाली मंदिर से फटे पुराने हो, ऐसे ऐसे लोग पैसा के झोली लेके आ जाते हैं। और जनता भी, एक मिनट सुन लीजिए प्रसंग को, जनता भी वैसे लोगों को वोट देना शुरू कर। अब बताइए कि जो 30 साल से सेवा कर रहा है निरीह बन करके, निस्वार्थ भाव से, उसको कितना हट करता होगा। नहीं तो मतलब कौशलेंद्र जी, किसके ऊपर शक की जो सुई है वो जाती हुई नजर आ रही है? किस दल के ऊपर या फिर किन व्यक्तियों के ऊपर? देखिए ये क्या है ना, मैं किसी दल पर टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं सरकार पर टिप्पणी करूंगा। सरकार दोषी है हत्या में, सरकार के गुंडे शामिल हैं, और नहीं है तो सरकार को रिकवरी करना चाहिए। सरकार के पास एजेंसी है, तत्काल जांच करें और गिरफ्तार करें दोषियों को, और कड़ी से कड़ी सजा दें। इसमें एक बड़ी जानकारी आई है कि एसआईटी का गठन कर दिया गया है। क्या लगता है ये बस दिखाने के लिए ज़्यादातर, या फिर इसमें सच में कुछ होने वाला है? आप बिहार का एक भी एसआईटी सफल हुआ है? आप सफल ही ना देखे कि नीट का जब एग्ज़ाम हुआ तो ओरिजिनल चोर को ये लोग छोड़े हुए था और छुट भैया को पकड़ रहा था। वो मारा गया था एक लड़का हर्ष, उसके लिए भी स्पेशल ये बनाए थे कमिश्नरी स्तर पर एसआईटी। तो उस एसआईटी में क्या हुआ था कि देखिए, फिर जातिवाद की लड़ाई लड़वाने के लिए बिहार में, वो हम नाम भूल रहे हैं, सम जादव करके लड़का को गिरफ्तार किया गया है कि यही मारा है, जबकि मारने वाला उसमें अमन पटेल था। तो कहीं कुछ नहीं है। आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस सरकार का इकबाल घट गया है, और मैं एक पॉलिटिकल पर्सन के अलावा, एडवोकेट के अलावा, एक जिम्मेवार नागरिक हूँ। यह मेरा नैतिक दायित्व होता है बिहार के लिए लड़ना। और हर एक, आप वकील की भूमिका के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो स्वतंत्रता आंदोलन में वकीलों से ज़्यादा किसकी भूमिका रही है? देश में कोई भी आंदोलन को खड़ा करने में जितना वकीलों की भूमिका रही। आप ऐसे देखिए, मोतीलाल नेहरू, गांधी की बात कीजिए, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, कालांतर में अगर इधर भी हम लोग आते हैं तो आप इनको देख लीजिए ना भाई। आप भाजपा के संदर्भ में देखिए, अरुण जेटली जैसे लोग, सुषमा स्वराज जैसे नेत्री हुई, मैं सम्मान करता हूँ, वो किसी पार्टी में है, योग्य हैं। तो ये लोग को चाहिए, जानते हैं किसके जैसा लोग? बीजेपी वाले को अपराधी चाहिए, लंपट चाहिए। वो नीचे तक डाल लेता है खाली ये पीला वस्त्र, ऊपर से कहता है कि भगवा धारण, अब पूरा उसका खोखला रहता है, उस डकैती, चोरी और ठेकेदारी करता है। अभी आप बीजेपी के नेताओं का कल्चर रखिएगा, बड़ी शर्म आता है। ये लोग अपना फंड लेता है, अपना कार्यकर्ता को दलाली पर पैसा देता है और उसी से फंडिंग करवाता है। कहीं पब्लिक का काम नहीं हो रहा है। पटना के जो रोड बना हुआ है उसी रोड को बनवा रहा है। तो क्राइम कहाँ से रुकेगा? सरकार को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जब सरकार बनती है तो वहाँ जाति धर्म नहीं रहती है। गवर्नेंस की बात होनी चाहिए, गुड गवर्नेंस की बात होनी चाहिए। तो नीतीश जी तो मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष की हैसियत से मैं बोल रहा हूँ, एक घोर जातिवादी हैं। आप ये देखिए ना भाई कि ऐसा कोई मुख्यमंत्री हुआ था बिहार में जो जब अपना मतलब ये में रहा शासन में तो सिर्फ एसपीडीएम के अदर स्टेट से बुला के एसपीडीएम को ही पोस्टिंग किए यहाँ बिहार में। नतीजा क्या हो गया? तो आज की जो घटना है, मुकेश सहनी के साथ जो घटना है, यह अमानवीयता, क्रूरता तथा पाशविकता का नग्न प्रदर्शन है, और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और मैं कहना चाहता हूं कि अगर इस सरकार में थोड़ी भी लज्जा है, हया है, इकबाल है, तो देन एंड देयर दोषियों को, अपराधियों को गिरफ्तार करे और कड़ी से कड़ी सजा दे। इसलिए कि आप देखिए क्या है ना कि अब आम आदमी रोड पर नहीं मतलब चल सकती है। अब बताइए, इतने बड़े बड़े लोगों की बाप के जब हत्या हो रहा है, माँ का हत्या हो जा रहा है, बेटा का हत्या हो जा रहा है, तो सामान्य पब्लिक क्या है? तो मैं सामान्य पब्लिक के लिए चिंतित हूँ और कहना चाहता हूँ, एक बार रिक्वेस्ट है कि अगर बीजेपी में थोड़ी भी लज्जा है, अगर अटल और आडवाणी जी की बीजेपी अगर है, सुषमा स्वराज की बीजेपी है, ये लोग कहते हैं कि हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बीजेपी है, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ दीनदयाल उपाध्याय जी का बीजेपी है, तो कहना चाहता हूं कि थोड़ी भी जमीर अगर सिद्धांत इस पार्टी के पास है तो अपराधियों को देन देर गिरफ्तार करे, कड़ी से कड़ी सजा करा दे। चलिए, तो सीधा सीधा कहना है, जिस तरीके से बड़े लोगों के माता पिता या फिर
रिश्तेदारों की हत्या हो जा रही है तो फिर आम लोगों का तो क्या ही होगा। और ये बात बिल्कुल सही भी, इधर पिछले कई दिनों से लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी हमलावर रहे थे सरकार पर। फिलहाल तेजस्वी यादव की कोई प्रतिक्रिया इस पर नहीं आई है, उसी का इंतजार है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर बड़े सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार ये गुत्थी सुलझा क्यों नहीं पा रही पुलिस, और क्या वजह रहे कि मुकेश सहनी के पिता किस तरीके से निर्ममता से हत्या की गई। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहे NBC 24। कैमरा पर्सन पृथ्वी के साथ ब्रह्मचारी आशीष, NBC 24 पटना।